बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की प्रसिद्धि थी क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से उन्होंने हर मुश्किल को हल किया था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक कहानी लिखने का आदेश है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए एक कहानी लिखी। कहानी में एक गांव था जहां एक पुराना पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके पत्तों में कोई भी फल नहीं था। गांव वाले उसे बेकार समझकर उस पेड़ को काटने का फैसला कर बैठे। बीरबल ने अकबर से पूछा, बादशाह, आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें पेड़ काटना चाहिए? अकबर ने जवाब दिया, हाँ बीरबल, यह अच्छा नहीं है कि एक पेड़ होते हुए भी कोई उपयोग नहीं है। बीरबल ने कहा, पर बादशाह, कहीं न कहीं उस पेड़ में भी तो जीवन है। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे गांव वालों को पेड़ के बारे में समझा सकते हैं। उन्होंने गांव के लोगों को सभा बुलाई और उन्हें बताया कि वह पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पेड़ ने अपने पत्तों को गांव के लोगों के लिए बनाया है, जो बहुत सारी चिकित्सा गुणों से भरे होते हैं। और वास्तव में उन्होंने उनके लिए कुछ पत्ते लेकर आया और उन्हें दिखाया कि वे चिकित्सा में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। गांव के लोगों ने बीरबल की बातों को सुना और उन्हें समझा। उन्होंने फिर से पेड़ को काटने का निर्णय रद्द कर दिया और उसकी रक्षा करने का फैसला किया। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक पेड़ की रक्षा की, बल्कि उस पेड़ के महत्व को लोगों को बताकर उनकी बुद्धि को भी जागरूक किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक महिला ने अपने दुख भरे मन का इजहार किया। उसका शिकायत करने का कारण था कि उसके पति ने उसे ताकत से मारा था। अकबर ने इस मामले को सुना और फैसला करने के लिए अपने दरबार में उपस्थित बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यान से महिला की कथा सुनी और फिर उसने उसे अपने पति के साथ आए तक का समय बताया। अगले दिन उन्होंने पति पत्नी को अपने साथ दरबार में ले जाने के लिए कहा। जब उन्होंने दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने पति से पूछा, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? पति ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि वह मेरे साथ झूठ बोल रही थी। बीरबल ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम एक बार उसकी बात मान लेते तो क्या यह समस्या होती? पति ने सोचा और कहा, नहीं, शायद नहीं। बीरबल ने फिर पूछा, फिर तुमने उसे क्यों मारा? पति ने विचार किया और उसे कहा, मैंने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया। बीरबल ने बादशाह और दरबार के सामने इस बात का समर्थन किया कि पति की क्रोध के कारण उसने अपनी पत्नी को मारा था। उन्होंने पति को यह समझाया कि अपने आप को नियंत्रित करना उसकी जिम्मेदारी है और उसे किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। इसके बाद पति ने अपनी गलती का स्वीकार किया और अपनी पत्नी से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। महिला को न्याय मिला और उसके पति को सजा दी गई। इस कहानी से बादशाह और उसके दरबार के सभी लोगों ने यह सीखा कि बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक बहस हुई। अकबर ने कहा, अगर मैं भारत के सभी लोगों को एक ही धर्म में बदल सकता हूं, तो क्या तुम मुझे वह धर्म बता सकते हो? बीरबल ने समझाया, बादशाह, धर्म को बदलना मुश्किल है, परंतु मैं आपके इस संदेश को समझने में मदद करने के लिए एक किस्सा सुना सकता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, कौन सा धर्म सबसे सही है? प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्म की प्रशंसा की, परंतु कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी एक बुद्धिमान और विवेकी सच्चे धर्मगुरु ने एक आध्यात्मिक संदेश दिया।
उन्होंने कहा, बादशाह, हर धर्म में सत्य छिपा होता है। धर्म का मकसद अच्छाई, सच्चाई और प्रेम को फैलाना होता है। उन्होंने अकबर को एक बाज की एक पंख के चारों भागों को दिखाया। उन्होंने कहा, बादशाह, यह पंख किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि सभी धर्मों की प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि इस पंख के चारों भागों में विभिन्न रंग होते हैं, वैसे ही हर धर्म में भी अपना अपना रंग है। अकबर ने इस संदेश को समझा और समझाया कि धर्म को नाम, रूप या धर्म ग्रंथों से नहीं, बल्कि मानवता, न्याय और सच्चाई के कामों से माना जाना चाहिए। इस कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे धर्म का अर्थ है सभी मनुष्यों के प्रेम और समरसता में आदर्शता। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ी ही रोचक घटना हुई। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अच्छे बनारसी लोहे का एक ही बीट बना सकते हो जिसके दोनों सिरे बराबर हों? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हाँ महाराज। अकबर ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने अपने कारीगरों के साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन उन्हें समस्या यहाँ थी कि एक ही बीट के दोनों सिरे बराबर नहीं बन सकते थे। बीरबल को यह समझने में कुछ समय लगा। फिर एक रात उन्होंने एक अद्भुत विचार किया। अगले दिन उन्होंने अकबर के सामने 2 बीट्स प्रस्तुत किए, जिनके दोनों सिरे बराबर थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे हो गया? बीरबल ने समझाया, महाराज, हमने 2 बीट्स नहीं, 3 बीट्स बनाए हैं। 2 बीट्स जैसा कि आपने कहा था, वे तो असंगत हो गए, लेकिन तीसरा बीट सभी लोहे का समान टुकड़ा है, जो अन्य 2 बीट्स के सिरों को बराबर कर देता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की। यह कहानी दर्शाती है कि अगर हम समस्या को नए दृष्टिकोण से देखें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में बहुत सारे लोगों ने अपने तकलीफों और समस्याओं को लेकर अकबर से शिकायत की। इनमें से एक आदमी ने अपने सामाजिक स्थिति की विवरण किया और कहा कि उसके पड़ोसी उसे अपमानित कर रहे हैं। अकबर ने इस समस्या को सुनकर उसे हल करने के लिए अपने मंत्री बीरबल की सलाह ली। बीरबल ने यह सुनते ही समझा कि इस समस्या का हल निकालना कठिन होगा, लेकिन वह इसे हल करने के लिए तैयार थे। बीरबल ने उस आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाया और उसकी बात सुनी। बाद में उन्होंने उसके पड़ोसियों से मिलकर उनके कारणों को समझा और उन्हें समाधान निकालने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने उनसे कहा, यह अपमानित करने की बजाय इसे नकारात्मकता के रूप में देखो और उसे पॉजिटिव तरीके से सुलझाओ। उनके पड़ोसियों ने बीरबल की बातों को सुना और उसके साथ सहमति जताई। उन्होंने आदमी से माफी मांगी और उसके साथ मेलजोल करने का फैसला किया। जब उस आदमी ने देखा कि उसके पड़ोसियों ने उसे समझा, स्वीकार किया और अपने तानाशाही व्यवहार को सुधारा, तो उसका दुख और अपमान दूर हो गए। अकबर ने बीरबल की युक्ति की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से हल किया। तुम्हारी समझदारी और संवेदनशीलता की प्रशंसा करता हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें चाहिए कि हम समस्या के मूल कारणों को समझें, उन्हें समझाएं और समाधान निकालने के लिए सहयोग करें। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही जनता को मनोरंजन और सिखाने का माध्यम रही हैं। एक ऐसी ही रोचक कहानी है जो बताती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महिला के खिलाफ एक मुकदमा देखा। महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की कि उनके पति ने उन्हें दुखी रहने के लिए छोड़ दिया है। अकबर ने मामला सुनकर उसे बीरबल के समक्ष भेजा और उससे समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने महिला से उसकी कहानी सुनी और उसके पति को भी सुनने के लिए कहा।
पति ने कहा कि वह उसको तकलीफ देने की कोई इच्छा नहीं रखता था, बल्कि उनके बीच की विवादों ने उन्हें अलग होने का निर्णय किया था। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर उन्होंने महिला को पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ फिर से रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो? महिला ने अपने पति को एक और मौका देने का निर्णय किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू किया। बीरबल ने उन्हें दोनों को एक साथ बैठाया और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विवादों को समझा, उसे सुलझाया और एक दूसरे के साथ दोबारा संबंध स्थापित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ यह मामला भी सुलझ गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से साबित होता है कि एक समय की बात है, समझदारी बादशाह और समाधानात्मक उनके वफादार मंत्री बीरबल के बीच चर्चा जा रही है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों न हो। बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसी कोई कहानी जानते हो जो मुझे नया सिखा सके? बीरबल ने एक रोचक कहानी का जिक्र किया। वह कहा, महाराज, एक बार एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से शिकायत कर रहा था कि उसकी बिगड़ी किस्मत के कारण वह दुखी है। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि किस्मत का दोष नहीं होता, बल्कि आपके कर्मों का परिणाम होता है। अकबर ने इसे समझा और पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपके कर्म आपकी किस्मत को निर्धारित करते हैं। अगर आप भले कर्म करेंगे तो किस्मत भी आपके साथ भलाई लेकर आएगी। अकबर ने प्रश्न किया, तो क्या यह मतलब है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है? बीरबल